हेलो दोस्तों, मैं जयेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, जिसके अंतर्गत टॉपिक होगा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, और इस चैनल को आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, और आपके दोस्तों को भी क्या करना है, इस चैनल के साथ जोड़ना है। इसलिए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग के अंतर्गत होगा कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये इसमें इस तरह के सवाल करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। इसके बाद में ऑल अदर स्टेट एग्जाम हो गए, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, बीआरएसआई हो गया। ठीक है, और राजस्थान लेवल में जिन एग्जामों में पूछे गए ना अधिकतर वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो इसीलिए इस चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग में आएगा, पहले लेटर कोडिंग आएगा, इसके बाद में नंबर कोडिंग आएगा, फिर उसके बाद में वर्ड कोडिंग आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लेटर कोडिंग क्या होता है। तो लेटर कोडिंग का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने बॉयज़ लिखा हुआ है, और जिसका कोड दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको गर्ल्स का कोड क्या होगा वो आपको पता लगाना है कि गर्ल्स का कोड क्या होगा। यहाँ पर बॉयज़ का कोड दे रखा है, गर्ल्स का कोड पता करना है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने बॉयज़ को क्या लिखा है, CPZT। उसी प्रकार गर्ल्स को क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर आप एक बार नोटिस करना कि यहाँ पर लिखा हुआ बी से C हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। O से P हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। Y से Z हो रहा है, कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। और S से T हो रहा है, कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा, गर्ल्स में क्या होगा, यहाँ पर +1 हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो G में 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। G 7 पे होता है, 1 ऐड कर दिया तो H आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है I 9 पे होता है, 9 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 10 पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। R 18 पे होता है, ठीक है, 18 पे होता है, 18 में 1 जोड़ दिया, 19 पे क्या हो गया, S हो गया। L 12 पे होता है, 12 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 13 पे कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। S 19 पे आता है, 1 जोड़ दिया, T हो गया। मतलब गर्ल्स का कोड क्या होगा, HJSMT। ठीक है, अब यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, दूसरा पैटर्न इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पर ये +1 कर रहा है तो आपको क्या दे दे एग्जाम में, +2 +2 +2 +3 +3 +4 +4। ठीक है, उसके बाद में ये भी दे सकता है कि -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जिसका कोड दे रखा है, एक सेकंड में ऊपर वाला मिटा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका कोड दे रखा है ठीक है, स्टूडेंट का कोड दे रखा है RSTCDMS। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कि टीचर का कोड क्या होगा। टीचर का कोड क्या होगा मुझे बताना आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पता लगाने के लिए क्या करूँगा, या तो इसको पैटर्न किस तरह से बन सकता है, इनको क्या करेगा, 2 भागों में बांट देगा। जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 2 भागों में तो बांटने से रहा। या फिर ये क्या कर सकता है, क्रॉस में कर सकता है, इधर से पीछे से आ रहा हुआ +1 या -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले पता लगाएंगे तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट S से R आ रहा है, S से R कैसे आएगा, जब मैं इसमें
-1 करूँगा तब जाके आर आएगा। उसी प्रकार टी में क्या करना है, -1 करना है तो कितना आ गया, एस आ गया। यू में कितना करना है, -1 करना है तो कितना आ गया, टी आ गया। डी में -1 करूँगा कितना आ गया, सी आ गया। ई में -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ई में -1 किया, डी आया। एन में -1 किया, एम आया। एन 14 पे होता है, -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, एम 13 पे आ जाएगा। उसी प्रकार टी दे रखा है, टी 20 पे होता है, इसमें -1 कर दूंगा तो एस आ जाएगा। अब इसमें -1 हो रहा है, जो रिलेशन इसमें आएगा वही रिलेशन इसमें होगा। तो टीचर का कोड क्या होगा, टीचर का कोड निकालने के लिए टी 20 पे होता है, 20 में एक माइनस कर दिया, कितने पे आ गया, एस पे आ गया। यहाँ पर ई दे रखा है, ई 5 पे होता है, उसमें एक माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पर ए दे रखा है, ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे होता है। और 1 में 1 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप में मन में होगा कि सर यहाँ पर 0 लिख देंगे, नहीं 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जब कभी भी किसी सवाल में ए आए तो वहाँ पर आपको कितना कर देना है, 27 कर देना। अब मैं यहाँ पर 27 में से 1 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा, z आएगा। ठीक है, 26 पे होता है z, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। उसी प्रकार c दे रखा है, c 3 पे होता है, उसमें -1 कर दूंगा तो कितना आ गया, b आ गया। h दे रखा है, h में -1 कर दूंगा तो कितना आ गया, g आ गया। e दे रखा है, e 5 पे होता है, -1 कर दिया, कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। उसी प्रकार r 18 पे होता है, उसमें -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, q हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि प्रीवियस में आ चुके। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का कोड दे रखा है, क्या दे रखा है, 11 16 16। ठीक है, 11 16 16, एक सेकंड, ये 11 नहीं है, ये यहाँ से आ गया 11 616, 18 15 13 8 दे रखा है। उसी प्रकार अप्रूवल का दे रखा है, कितना दे रखा है, 11 61 61 8 15 22 11 और 2। तो अब मुझे बताना है आपको कि पुल का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का कितना हो गया, 1 आ गया, सीधा का सीधा आ रहा है ना। पी का कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, सीधा आ रहा है। पी 16 आ रहा है। ठीक है, आर 18 पे 18 आ गया, ओ 15 पे 15 आ गया, ए 1 पे 1 आ गया, 3 सी 3 पे 3 आ गया, एच 8 पे 8 आ गया। उसी प्रकार अप्रूवल का भी तो होगा ना। यहाँ पर ए लिखा, ए का 1 आ गया, पी 16 आ गया, पी 16 आ गया, आर 18 आ गया, ओ का कितना आ गया, 15 आ गया, वी का 22 हो गया, ए का 1 हो गया और एल का 12 हो गया। जब आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होगा ना तो आप इसको कंप्लीटली कर दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ पुल, अब इसका मुझे पी कितने नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, एल कितने पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। मैं कंप्लीटली बेसिक से बता रहा हूँ इसको।
बेसिक से बता रहा हूँ, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान से हो या फिर अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। और मैथ और रीजनिंग तो सभी में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, सिर्फ रीजनिंग में पैटर्न चेंज होता रहता है, और पैटर्न चेंज होगा जो कि आपको पैटर्न को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी ये लेटर कोडिंग ही चल रहा है, उसके बाद में आएगा नंबर कोडिंग और इसके बाद में आएगा वर्ड कोडिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका, यहां पर लिखा हुआ है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव का कोड दे रखा है 13209225, सॉरी यहाँ पर मैंने ई लिख दिया था, 13209225 आ गया। उसी प्रकार रेगुलर का कोड क्या होगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिव ए 1 पे आ गया, सी 3 पे आ गया, टी 20 पे आ गया, आई 9 पे आ गया, वी 22 पे आ गया और ई 5 पे आ गया। ठीक है, सेम नंबर आ रहा है, उसी प्रकार रेगुलर में भी क्या होगा, सेम नंबर आएगा। तो आर कितने पे होता है, 18 पे होता है, ई कितने पे होता है, 5 पे, जी कितने पे होता है, 7 पे, यू 21 पे आ जाएगा, एल 12 पे आ जाएगा, ए 1 पे हो जाएगा और आर 18 पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सेम नंबर आ रहा है तो वही का वही नंबर उठा के रख देंगे। ठीक है, इसी के बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में यहाँ पर लिखा हुआ है ARE। ठीक है, जिसका कोड दे रखा है 89 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है AXB। तो मुझे आपको बताना है AXB दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 47। RAY रे का कोड क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है R89 होता है, AXB 47 दे रखा है, तो RAY का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले A कितने पे होता है, A 1 पे होता है, R कितने पे होता है, 18 पे होता है, E कितने पे होता है, 5 पे होता है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन क्या आ रहा है, ARE, या तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अपोजिट नंबर निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, 27 में से माइनस कर देता। क्यों 27 में से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि अपोजिट नंबर का जो योग होता है ना वो 27 होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा M 13 पे होता है, N 14 पे होता है। अब ये दोनों क्या अपोजिट नंबर है, इनका मैं सम करता है, योग करता हूँ तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अपोजिट नंबर निकालने के लिए 27 में से माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है A1 R 18 और E 5 पे दे रखा है, तो 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया, 90 आ गया, और 90 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 90 आ गया, और माइनस 1 कर दूंगा, कितना आ गया, 89 आ गया 89। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या दे रखा है, AXB का कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। रिलेशन क्या आएगा, A का 1 होता है, X का 24 होता है और B का 2 होता है। तो 24 में B का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 24 इंटू 2 इंटू 1, 24 दूनी 48, और 48 में 1 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 48 ही आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा, इसमें -1 करा तो इसमें भी क्या करूँगा, माइनस का 1 कर दूंगा तो कितना आ गया, 47। जो रिलेशन इसमें आ रहा था वही रिलेशन इसमें आ रहा है,
तो वही रिलेशन इसमें हो जाएगा ना। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। ए कितने पे होता है, 1 पे होता है। और वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है। इनका क्या किया गया था, सबका आपस में मल्टीप्लाई किया था। उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 इंटू 1 इंटू 25, 18 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। 18 में 25 का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। ठीक है, 18 पंचे 90 का 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो गया, 45। ठीक है, अब इन सब में क्या हो रहा था, माइनस का 1 हो रहा था। इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 1, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 449। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई किया, 450 हो गया। ठीक है, तो -1 करना है, दोनों में -1 किया गया था, इसमें भी मैं -1 कर दूंगा। -1 करने पर कितना आया, 449 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंटिन्यूस जो सवाल है ना समझ में आ रहे होंगे। राज का कोड दे रखा है QZT, तो आपको बताना है कि रोज का कोड क्या होगा। ठीक है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि राज का दे रखा है QZI, तो रोज का क्या होगा। तो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, RQ हो रहा है, मतलब प्लस होता तो कितना था, यहाँ पर S आता, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है। R 18 पे होता है, Q 17 पे होता है। ठीक है, माइनस का 1 हो रहा है इसमें भी, चलो देख लो, माइनस का 1 हो गया। इसमें फिर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसमें फिर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें सब में क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी क्या कर दूंगा, माइनस का 1 कर दूंगा। तो R में 1 गया तो कितना आया, Q आ जाएगा। O में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, N आ जाएगा। S 19 पे होता है। ठीक है, S 19 पे होता है, उसमें 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, R 18 पे आ जाएगा। E 5 पे होता है, -1 कर दूंगा तो कितना आ गया, D पे आ गया। ठीक है, एकदम सरल सवाल होते हैं, बेसिक से मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है साइंस, जिसका कोड दे रखा है साइंस का कोड, ये दे रखा है। इंग्लिश का कोड क्या होगा। ठीक है, साइंस को लिखा गया है TELISIL। ठीक है, इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एस कितने पे होता है, 19 पे होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, T आ रहा है, मतलब प्लस क्या होगा, प्लस का 1 हो रहा है उसमें भी। ठीक है, C 3 पे दे रखा है, प्लस का 2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 1 हुआ 2 हुआ। फिर इसमें I 9 पे दे रखा है, L 12 पे दे रखा है, मतलब 9 से 12 कब होगा, जब 3 इसमें जुड़ेगा, तो 3 जुड़ा तो 12 हो गया। ठीक है, E 5 पे दे रखा, I आ गया इधर 5, I 9 पे होता है, मतलब कितना हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जुड़ रहा है। तो इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ई में 1 को जोड़ दूंगा, कितना आ गया, F आ जाएगा।
ई में एक जोड़ा एफ आ गया, ठीक है। इसी में एन में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, एन 14 पे होता है, 2 जोड़ दिया तो 16 पे हो जाए। जी 7 पे हो रहा है, 3 जोड़ दिया, कितना आ गया, जे हो गया, ठीक है। एल 12 पे होता है, 12 में 4 जोड़ा, कितना हो गया, पी 16 पे हो गया। आई 9 पे होता है, 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 14 एन पे होता है। एस 19 पे होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 19 पे होता है, 6 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 पे कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 जुड़ रहा था, अब इसमें कितना हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, ठीक है। एच में 7 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ ना आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही विराम दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेन का कोड दे रखा है 18 29 15, ठीक है। उसके बाद में सन का कोड दे रखा है 19 22 और 14। तो मुझे आपको बताना है कि मून का कोड क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। आंसर कमेंट करना है, प्लस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों में भी चैनल को शेयर करना है, ठीक है। विगत आने वाली जितनी भी भर्तियाँ ना उन सब की पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। इसीलिए बेझिझक आप इसको चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।